हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज का मुख्य विषय है I2U2 ग्रुप लीडर समिट। देखिए, I2U2 ग्रुप लीडर समिट इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए 4 मुख्य देशों का एक ऐसा समूह है जिसमें 4 देश मिलकर एक साथ कार्य करेंगे। आज सबसे पहले जानते हैं I2U2 बना कैसे, इसका नाम कैसे रखा गया। 4 देश के प्रथम लेटर इंडिया, इजराइल I2, यूएई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात एंड यूएसए यूएई यूएसए U2। इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए। संयुक्त राज्य भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका। 4 देशों के प्रथम अक्षर से ये नाम जनरेट हुआ है I2U2 ग्रुप लीडर समिट। 4 देश एक साथ मिलकर एक रणनीति के तहत सबसे पहला शिखर सम्मेलन की बात करें तो 14 जुलाई 2022 को प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। ये आयोजित कहीं एक जगह नहीं था। इस आयोजन का जो कार्यक्रम किया गया वो वर्चुअल तरीके से किया गया। इसमें जो हिस्सा लेने वाले थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। प्रेसिडेंट ऑफ यूएई कौन है? संयुक्त राज्य अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिस्सा लिया। और अगर बात करें तो इजराइल के पीएम का तो यायार लापिड जी हैं। इनका इन चारों देशों का बनाने का संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 देश एक साथ क्यों हैं? इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इंडिया, इजराइल 14 जुलाई 2022 को सबसे पहले ये मीटिंग कराई गई। इसमें ये 4 मुख्य अतिथिगण हाजिर हुए। इनका जो उद्देश्य है वो ये है कि उस 14 जुलाई 2022 को जो मीटिंग कराई गई उसमें मुख्य फोकस जो किया गया वो खाद्य सुरक्षा, संकट एवं स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस कराया गया। ये उस मीटिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य था। I2U2 द्वारा निर्मित एक ऐसा ग्रुप बनाया गया है, नवीन ग्रुप है जो इससे पूर्व पहले नहीं था। तो इस तरीके से ये ग्रुप बनाया गया। कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा इसको इनफॉर्मल तरीके से देखी जाए तो वेस्ट एशियन क्वाड की संज्ञा भी दी जा रही है, उनका नाम दिया जा रहा है। तो इसका क्यों है? क्योंकि आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये I2U2 ग्रुप क्यों बना। बहुत बड़ा कारण है, इसके कई सारे कारण हैं जो आपके सामने अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो इसको इनफॉर्मल तरीके से विशेषज्ञ द्वारा, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उसको वेस्ट एशियन क्वाड, पश्चिम एशियन क्वाड की संज्ञा दी जा रही है। तो सबसे पहले देखी जाए तो इसकी प्रथम अवधारणा, पहली बार जो इसका प्रारूप रखा गया वो अक्टूबर 2021 में रखा गया, जिसमें 4 देश के विदेश मंत्री हाजिर हुए। कुछ वर्चुअल तरीके से हुए, कुछ फिजिकली व्यक्तिगत तरीके से हुए। अब इसमें कौन कौन थे सबसे पहले डिस्कस करें। डॉक्टर एस जयशंकर जी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल यायार लापिड जी, ये दोनों देखी जाए तो फिजिकली वहाँ पे ये व्यक्तिगत तरीके से हाजिर हुए। 2 लोग और थे जो वर्चुअल तरीके से हाजिर हुए थे। इसमें वो थे इजराइल के हो गए, इंडिया, और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ यूएई और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। दोनों ये वर्चुअल तरीके से मीटिंग में हाजिर हुए। इस तरीके से ये एक ग्रुप 4 देशों का एक संगठन ग्रुप बनाया गया है। आने वाले भविष्य में जितने भी परेशानियां देश में आपसी हमें होंगी उनके सुधार के लिए, उनके सहयोग के लिए रणनीतिक एवं आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों को और स्वयं को भी बचाने के लिए I2U2 का निर्माण किया गया है। इस तरीके से हमने आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके मुख्य और कारण क्या रहे। पहले शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? अब इसमें जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ उसमें उसकी मुख्य विशेषताएं क्या रहीं? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। एक्चुअली क्या है, देखो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बार मैं ये संयुक्त राज्य अमीरात बोल देता हूँ, संयुक्त अरब अमीरात है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यूएई यूनाइटेड संयुक्त राज्य अमीरात। अब इसने क्या करा, पहले शिखर सम्मेलन में इसकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ यूएसए एंड इजराइल,
संयुक्त राज्य अमीरात यूएसए और इजराइल की सहायता से भारत को इंटीग्रेटेड फूड पार्क यानी एकीकृत खाद्य पदार्थों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए कार्य करेगा। इसके लिए I2U2 ग्रुप द्वारा यूएई ने 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की देने की घोषणा करी है। 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत को देने की घोषणा करी है। अब इसमें क्या करेगा, भारत का जो कार्य रहेगा वो रहेगा इस खाद्य पदार्थों की इस परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराएगा। भारत का काम है इसमें सारी भूमि उपलब्ध करो। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जो इंटीग्रेटेड पार्क हैं ये, इसमें भारत का रोल जो रहेगा वो इसमें 2 बिलियन का इन्होंने जो कभी बताया मैंने, 2 बिलियन का इन्होंने कहा है। तो इसमें इंडिया जो कराएगा वो लैंड को प्रोवाइड कराएगा, लैंड प्रोवाइड कराने का कार्य करेगा। दूसरा, पहली मुख्य विशेषता ये हो गई। अब अगर अगली मुख्य विशेषता के बारे में बात करी जाए तो I2U2 समूह में शामिल 4 देशों ने एक घोषणा और करी है। अब वो घोषणा क्या है, वो घोषणा भी देख लेते हैं। ये है I2U2 ग्रुप में, I2U2 ग्रुप में जो 4 देश हैं, हमारे 4 कंट्री हैं, उन्होंने एक घोषणा ये करी है कि वे गुजरात में एक हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा परियोजना, हाइब्रिड अक्षय योजना परियोजना का काम करेंगे। हाइब्रिड देखी जाए तो हाइब्रिड इनमें रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, इसी परियोजना पर कार्य करेंगे। चारों देश मिलकर इसका समर्थन करेंगे। इस परियोजना के माध्यम से 300 मेगावाट की पवन तथा सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाना है। 300 मेगावाट एनर्जी का पवन तथा सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाना है। तो इस जो पहला शिखर सम्मेलन था उसकी 2 मुख्य विशेषता ही रिमाइंड कराता हूँ। पहली मुख्य विशेषता तो ये थी कि इजराइल ने सबसे पहले, यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से भारत को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा करी है। भारत का कार्य इसमें यह रहेगा कि भारत इसमें भूमि उपलब्ध कराएगा। दूसरा, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा। ये चारों देशों ने सर्वसम्मति से घोषणा करी है और इसमें 300 मेगावाट एनर्जी रिलीज होगी जो कि पवन तथा सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाना है। अब I2U2 समूह के उद्देश्य क्या हैं, इनका मोटिव क्या है, क्यों बनाया गया है, थोड़े से उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, इनकी मुख्य विशेषताएं के बाद में थोड़ा सा इनका उद्देश्य भी देख लेते हैं। I2U2 का उद्देश्य, ये I2U2 समिट के उद्देश्य क्या रहे। उद्देश्य ये, इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो 6 सोर्सेज पे है। 6 सोर्सेज, वो 6 सोर्सेज कौन से हैं? नंबर वन है जल, नंबर टू है हमारी ऊर्जा, नंबर 3 है हमारे परिवहन, नंबर 4 है हमारी अंतरिक्ष, 5 है हमारा स्वास्थ्य, 6 है हमारा खाद्य सुरक्षा। ये 6 ऐसे सोर्सेज हैं जिन पर ये चारों देश मिलकर एक साथ कार्य करेंगे। अब इसमें जैसे 6 पारस्परिक रूप से पहचाने वाले क्षेत्र हैं, तो आपस में इन देशों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये प्रोत्साहन करेंगे और सहयोग प्रदान करके और आपसी सहयोग और आर्थिक साझेदारी से आगे बढ़ाएंगे इन प्रोजेक्ट्स को। इसका एक मुख्य उद्देश्य पारस्परिक हित के सामान्य क्षेत्रों पर चर्चा करते हुए व्यापार और निवेश में आर्थिक साझेदारी को भी मजबूत करना है, क्योंकि फाइनेंशियली जितनी भी परेशानियां होती हैं वो एक दूसरे के सहयोग से वो खत्म होगी। चलिए आगे देखते हैं। इसमें दूसरा क्या कारण रहा
इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी है, आजकल जैसे कोविड चल रहा है तो कोविड के में वैक्सीन की आवश्यकता या कोई भी परेशानी आती है तो उसमें हम वैक्सीनेशन के तक पहुंच सकें। तो रीच करना है इसमें, रीच टू वैक्सीन, वैक्सीन तक पहुंच। टीके निर्माण करते हैं, किसी एक देश ने टीका निर्माण करा, वो आपसी सहयोग और आर्थिक साझेदारी या एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हुए उस वैक्सीन तक पहुंच बनाएंगे अपनी। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य न केवल विश्व भर में गठजोड़ और साझेदारी की प्रणाली को पुनर्जीवित नहीं करता है, इनका काम ये भी है कि जो देश पूर्व से ही उपयोग में ऐसी प्रणाली नहीं लाई जा रही थी तो उसको पुनर्जीवित भी करना है, पुनर्जीवित करना है पूर्व से लागू जो सब प्रणाली है उनको जीवित करना है, इनका सहयोग प्रदान करना है, सहयोग एवं गठजोड़ प्रदान करना है इनका कार्य, गठजोड़, ताकि सभी देश सर्वसम्मति से कार्य कर सकें। अब इसमें आर्थिक और रणनीतिक महत्व भी हैं। ITU के बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा कार्य करेगा, 4 देश हैं, एक साथ मिलकर लीडर समिट बनाया गया है, लीडर समिट हुआ है, तो उसमें और भी आर्थिक और रणनीतिक फैसले भी लिए गए होंगे कुछ, तो थोड़ा सा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, इसमें जैसे अभी कोविड-19 हो गया, ये कोविड-19 और रूस यूक्रेन वॉर हो गया, ये इन दोनों में भी ये मदद करेगा। किस तरीके से कि महामारी हो गई, ये हमारा युद्ध हो गया और वैश्विक परेशानियां हो गई, और इनमें विविधता लाने के लिए लक्षित योजनाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई हालिया कमजोरी ने ITU जैसे समूह के महत्व को और बढ़ा दिया। तो इसका महत्व इन दोनों परेशानियों से भी, इन दोनों जो चल रही हैं इवेंट्स, घटनाएं चल रही हैं, इससे इसका महत्व क्या करेगा, बढ़ जाएगा, महत्व बढ़ जाएगा, इसका महत्व बढ़ जाएगा। ठीक है। तो दूसरा है, अगर ITU समूह पश्चिमी हिंद महासागर पर ध्यान केंद्रित करता है, ये इसका देखिए एक मुख्य कारण है, पश्चिम हिंद महासागर पर ये ध्यान केंद्रित करेगा। क्या करेगा, इसका काम है ध्यान केंद्रित करना। क्यों? क्योंकि जहां चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, इसमें जो अमेरिका और भारत दोनों के लिए चिंता का विषय है। ठीक है। तो आगे देखते हैं कि और 4 देश ये क्या कार्य करेंगे। ITU 4 देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य की प्रणाली को पुनर्जीवित और पुनः सक्रिय कर सकता है। इसके कारण चारों देशों में आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये कनेक्टिविटी कॉरिडोर भी बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमीरात और अरब ने के साथ साथ जितने भी और आसपास के अरब देश हैं, भारत इसकी परियोजना को बढ़ावा दे सकता है। ये इस तरीके से इनके महत्व हैं। और देखी जाए तो ITU न केवल भारत को पश्चिम एशिया के साथ अपने संबंधों को गहरा करने में मदद कर सकता है, बल्कि एशिया से अलग जो अमेरिका के साथ संबंध बनाने का विस्तार करने का भी अवसर प्रदान कर सकता है। ठीक है। आगे इसमें देखते हैं कि अब मुख्य विषय तो ये है कि भारत के लिए ITU का महत्व क्या है, भारत का क्या फायदा है इसमें, वो भी देख लेते हैं। भारत के लिए महत्व क्या है इसका, ITU का भारत के लिए महत्व। मुख्य विषय तो हमारा देखिए इसमें मिलेगा, ITU समूह की पहली उच्च स्तरीय बैठक एवं महत्वपूर्ण विकास है। इसमें भारत की एक साझेदारी, इन 4 देशों में भारत की साझेदारी एक गेम चेंजर बोल सकते हैं इसको, गेम चेंजर की तरह
साबित होगी, गेम चेंजर की तरह साबित होगी। यानी कि भारत का इसमें अहम रोल रहने वाला है। और ITU का एक कारण, एक महत्व और भी है कि भारत को संयुक्त अरब अमीरात और अन्य अरब देशों के साथ अपने संबंध को जोखिम में डाले बिना, यानी कि UAE एंड ऑल अरब कंट्रीज इनके साथ अपने संबंधों को जोखिम में डाले बिना वो इजराइल के साथ रणनीतिक और आर्थिक जुड़ाव को गहरा करने के लिए अब्राहम समझौते का लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके से ये महत्व है। और भारत जो है क्या, भारत एक विशाल उपभोक्ता बाजार होने के कारण सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार, भारत क्या है, एक विशाल उपभोक्ता है, विशाल उपभोक्ता। देखिए मैंने इससे, मेरी एक पहली वीडियो आई थी, उसमें एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा तंबाकू का उपभोक्ता और उत्पादन करता है। तो भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है तंबाकू का। इस तरीके विशाल बहुत सारी चीज़ों का उपभोक्ता देश है। बाजार होने के कारण उच्च तकनीकी एवं अत्यधिक मांग वाली वस्तुओं का विशाल उत्पादक होने के कारण इस समूह को लाभान्वित कर सकता है। भारत और UAE द्वारा व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए एक मुख्य लास्ट में कारण देखते हुए और महत्व देखते हुए वीडियो की समाप्ति करते हैं। यह समूह भारत के भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में भी योगदान दे सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भारत ने गुजरात में ड्रिप सिंचाई परियोजना पर इजराइल के साथ काम किया है। ड्रिप सिंचाई परियोजना पर भारत के साथ काम किया है। इस तरीके से ये ITU ग्रुप लीडर समिट बनाया गया है। चारों देश एक साथ मिलकर एक संगठन के साथ आर्थिक, रणनीतिक एवं सहयोग एवं एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हुए योजनाओं का लाभ उठाएंगे और आने वाले बाकी बचे हुए देशों को जो इस तरीके से प्रणाली से वंचित हैं उनको भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहन करेंगे। तो इस तरीके ये एक अच्छा और बहुत अच्छा लीडर समिट्स ग्रुप बनाया गया है। चलिए आज इस अंक में आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद। इसी तरीके से आप हमारी वीडियो पर बने रहिए। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद। नमस्कार।